A wire of length 100 centimeter is connected to a cell of EM 2 volt and negligible internal resistance. ठीक है. The resistance of the wire is 3 ohm. The additional resistance required to produce a potential drop of 1 millivolt per centimeter. एक वायर है 100 सेंटीमीटर लंबी है वायर. वायर कितनी लंबी बताइए यहाँ पे 100 सेंटीमीटर. इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EM 2 वोल्ट. इसको 2 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ दिया गया आपको. इसको किसके अक्रॉस जोड़ दिया गया यहाँ पे 2 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ दिया गया. ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है. 2 वोल्ट के अक्रॉस जोड़ दिया गया. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 वोल्ट होगा. कितना होगा इसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस भी 2 वोल्ट होगा. 2 वोल्ट होगा तो बताइए पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 2/100 यानी कि 0. वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा ना, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर. द एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर. अभी तो है 2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर. हमें कितना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर. तो एक बात बताऊँ, इस वायर के अक्रॉस जो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना उसका आधा कर दो. इस वायर के अक्रॉस है कितना 2 वोल्ट है. इस वायर के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए तो एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो यहाँ पे जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो. 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कब होगा, जो इसका रेजिस्टेंस है ना उतना ही रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए. इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 ओम है इसका, तो इसका भी 3 ओम कर दो आप. इससे पता क्या होगा अब 1 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, 1 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, और 1/100 कर दो 0.01 आ जाएगा. मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप. ये क्या 3 ओम दे रखा है ये. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको. ये कितना है यहाँ पे 0.02, एक और जीरो है क्या. क्या करूँ इंटू में, रुको एक बार बताओ आप मुझे. तो बता रहा हूँ उनको. इस वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना चाहिए पहले तो ये बताओ. पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना चाहिए 1 चाहिए. 1 मिलीवोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट है. कितने सेंटीमीटर टोटल. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा AB के अक्रॉस. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB देखो ये होगा 10⁻³ तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस है. टोटल कितने सेंटीमीटर है 100, तो 10⁻⁻1 वोल्ट होगा. यानी कि 1/10 वोल्ट चाहिए हमें इस पूरे के अक्रॉस. अगर AB वायर के अक्रॉस 1/10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो हमारा आंसर आ जाएगा. हमें आंसर चाहिए ये वाला. ये कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना चाहिए. पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना तब होगा जब इस वायर के अक्रॉस, इस AB वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा AB वायर के अक्रॉस 1/10 वोल्ट. AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना आएगा 1/10 वोल्ट. तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ गई भाई, ऊपर चढ़ जाते हैं बताओ. इससे AB A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 1/10 वोल्ट. 1/10 वोल्ट आएगा AB के अक्रॉस. तो इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए फिर, इसके अक्रॉस होगा 1.9 वोल्ट. कितना होना चाहिए इसके अक्रॉस है, तभी तो 2 वोल्ट बनेगा. इसको मिला के जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो उन दोनों का सम मिलाए कितना होगा ये 2 वोल्ट होगा. तो इसके अक्रॉस है 0.1 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस होगा यहाँ पे 1. अभी को इसके अक्रॉस 1.9 वोल्ट है यहाँ पे. तो अगर इसके अक्रॉस 1.9 वोल्ट है तो मुझे एक बात बताओ आप 3 ओम के देखो इसके अक्रॉस 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट है किसके अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस. 0.1 वोल्ट किसके अक्रॉस है 1 वोल्ट कितने के अक्रॉस होगा 3/0.1 यानी कि 30 ओम. यानी और 1.9 वोल्ट पे ये मल्टीप्लाई बाय 1.9 57 ओम आंसर आ जाएगा 57 ओम.